क्या किस एथी से आप जो है कि जनता के बीच में जाएंगे? आपका क्या मैनिफेस्टो है जिससे आप जनता को आप प्रभावित करेंगे, आकर्षित करेंगे? सबका अपना अपना मैनिफेस्टो है। तो अब जैसे आरजेडी का है कि हम 10 लाख रोज़गार देंगे, आपका क्या है? यदि आपकी माने एमपी जीतते हैं या आपकी सरकार बनाते हैं तो आप क्या करेंगे? क्या मुद्दे अगर को लेकर हमें के जनता जाएंगे? चुन करके भेजती है संसद में, तो सबसे पहले तो जनता के जितने भी हित के मुद्दे हैं उस पर सार्थक चर्चा होगी। क्योंकि संसद में लोग जाते तो ज़रूर हैं, लेकिन संसद के होकर के रह जाते हैं, वो जनता से कट जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है, और यहीं से उस गरीब जनता का विकास रुक जाता है। क्योंकि संसद में लोग जाते हैं और अपना चाय पानी पीते हैं, उसके बाद फिर 5 साल तक तो जनता क्षेत्र में आती ही नहीं है। हमारे लोकल प्रत्याशी को ही देख लीजिए ना, रविशंकर बाबू को, उनको लोग कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, लोग ही कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर कैंडिडेट हैं वो। उनसे आप किसी से भी आप उनसे पूछिए, अपने लोकसभा सांसद का, आपको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चेहरा तक नहीं पहचानते हैं। तो काहे के भाई ऐसे जनप्रतिनिधि है। अब रहा सवाल मुद्दा का और विकास का, तो हमारा मैनिफेस्टो में साफ मुद्दा है कि हम विकास पर ही बातें करेंगे और विकास को लेकर के आगे बढ़ेंगे। उसके लिए हम एक रोड मैप तैयार करेंगे। जिस भी क्षेत्र से हमारी जनता अगर हमें चुन करके भेजती है, प्राथमिकता यही रहेगी कि उस क्षेत्र का विकास कैसे होगा, उसके लिए सांसद और सांसद प्रतिनिधि मुख्य रूप से जिम्मेवार होंगे। वो एक रोड मैप तैयार करेंगे। जो पिछड़ा क्षेत्र है उसमें अगर मान लीजिए कि लोकसभा में कोई एक कंस्टिट्यूंसी है जहाँ पे रोज़गार की संभावनाएं हैं, तो किस तरीके से रोज़गार की संभावना को सृजित किया जा सकता है, किस तरीके से मान लीजिए कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना करके रोज़गार या बड़ी बड़ी कंपनियां लेकर के आया जा सकता है, ताकि सबसे बड़ा मुद्दा है रोज़गार का। उसके बाद आते हैं स्वास्थ्य पर, तो स्वास्थ्य के लिए मेडिकल कॉलेजेस पीएचसी पर ध्यान देना होगा कि किस तरीके से हमको ये करना है। शिक्षा का आज के डेट में जो है अगर सबसे बड़ा रह गया है, तो कारण क्या है कि बच्चे आज के तारीख में जो सरकारी प्राइमरी विद्यालय में आते हैं बच्चे, तो वो सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए ही आते हैं। ये एक बिहार की सच्चाई बन करके रह गया और स्कूल का बस यही रह गया है। जो के पाठक जी मुख्य सचिव हैं, तो उन्होंने बिहार में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए बहुत ही सराहनीय प्रयास किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और ऐसे आईएएस और आईपीएस अगर आ करके अगर समाज को एक नई दिशा देने का, और जो विभाग है उनको एक नई दिशा का अगर प्रदान करने का अगर काम कर रहे हैं, तो हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और एक बार के पाठक जी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं।